छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल अमर इज लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ NCERT का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ हम लोग हासिल करेंगे। और इस चैप्टर से जो आज की बेसिक जानकारी है उससे निश्चित रूपेण आपको 2 नंबर के प्रश्न मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो चलिए, पहला सवाल जो है हमारा वो क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन में निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो बिना लेट किए चलिए हम लोग इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। तो आंसर है निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री की वह शाखा है जिसमें एक बिंदु की स्थिति किसी भी समतल में प्रकट करने के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग होता है। इन संख्याओं को नियामक या निर्देशांक कहा जाता है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष किसे कहते हैं। तो यदि हम किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांट दें या बांटा जाता है तो जो पड़ी रेखा है उसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे तथा जो खड़ी रेखा है उसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। तो चलिए हम लोग इस चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 रेखा देख रहे हैं। एक ये वाली जो रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स लिखते हैं और इस साइड एक्स डैश लिखते हैं। और एक ये खड़ी रेखा है जिसको वाई बोलते हैं और इस बिंदु को वाई डैश बोलेंगे, यहाँ वाले बिंदु को वाई डैश बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पड़ी रेखा है और एक ये खड़ी रेखा है। तो इस वाली पड़ी रेखा को हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, तथा ये वाली जो खड़ी वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष। और ये दोनों रेखा, ये एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, जैसे कि यहाँ पे इस बिंदु को काटा है, तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। यह x के लिए 0 होता है और y के लिए भी 0 होता है, अर्थात इसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। ये VVI प्रश्न है कि एक मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 0 0। और मूल बिंदु किसको कहेंगे, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग कहेंगे मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके सामने कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते है। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु आप समझ गए। मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। भुज किसे कहते हैं। क्वेश्चन आया, भुज किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, कोटि किसे कहते हैं ये, तो इसका आंसर होगा किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है
और वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो है एक्स अक्ष है, ये हुआ एक्स अक्ष, इसको एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश बोलेंगे। इस मूल बिंदु को हम लोग 0 से इंकित करते हैं। राइट, जैसे जैसे हम लोग राइट की ओर चलेंगे 1 2 3, ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 ये प्लस में जाता है, और लेफ़्ट चलेंगे तो माइनस में जाएगा, और नीचे भी चलेंगे तो माइनस में जाता है। ठीक है, तो हमने एक बिंदु यहाँ पर लिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि x में 3 के सामने है और y में 2 के सामने है। ठीक है, तो इस बिंदु की यदि हम दूरी की बात करें, y से कितना दूर है, तो 3 घर दूर है ना, 1 2 3 घर, y से ये 3 घर दूर है, और x से ये 1 2 घर दूर है ना। तो इसको हम लोग निर्देशांक के तौर पे सबसे पहले x का मान लिखते हैं, तब y का मान लिखते हैं। तो दूरी की बात यदि की जाए तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी 3 इकाई, और x अक्ष से दूरी की बात करें तो 2 इकाई। ठीक है, तो इस बिंदु की जो है कोटि जो हो जाएगी वो 3, और भुज जो होगा वो 3, और कोटि जो हो जाएगा वो 2। तो कभी भी आपसे यदि क्वेश्चन इस तरह का एक निर्देशांक दे दिया जाए, कहा कि दिए गए निर्देशांक में कोटि का मान बताएं, तो कोटि का मान सेकंड वाले को आप बता देंगे, अर्थात इसमें कोटि जो है वो 2 है और भुज जो है वो 3 है। ठीक है, आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो फटाफट यदि आपने हमारे वीडियो को यदि पूरी तरह से समझ लिया है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।